हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखते हैं डीएड स्पेशल का फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर। और ये डीएड एसई आईडी एचआईवीआई सभी का कॉमन पेपर है और सेमेस्टर फर्स्ट है। और ये पेपर हुआ था दिसंबर 2023 में। इससे पहले मैं अपने इसी चैनल पर फरवरी 2023 का क्वेश्चन पेपर अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा तो उसे मेरी प्ले लिस्ट में जाके ज़रूर देख लीजिए। इसका पेपर नेम है इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटीज़ और पेपर कोड है DCC101। इससे पहले बिल्कुल सेम पेपर इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी का मैं फरवरी में जो हुआ था वो भी अपलोड कर चुका हूँ और ये दिसंबर 2023 का है। तो चलिए हम देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन ए। सेक्शन ए यानी खंड अ और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि PWD एक्ट में डैश विकलांगता थी। आपको बताना है कि देयर वर डैश डिसेबिलिटीज़ इन PWD एक्ट। तो ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 19 और ऑप्शन डी 7। तो क्योंकि ये PWD एक्ट पूछा गया है, RPWD एक्ट नहीं पूछा गया है, PWD एक्ट यानी 1995 वाला एक्ट पूछा गया है, तो उसमें 7 ही डिसेबिलिटी थी। ठीक है, अब हम इसी का देखते हैं प्रश्न नंबर 2, यानी कि विच ऑफ दीज इज अ ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर, यानी निम्न में से कौन सा विकार रक्त से संबंधित है। ऑप्शन ए है सिकल सेल विकार, ऑप्शन बी मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ऑप्शन सी स्वलीनता और ऑप्शन डी विशिष्ट अधिगम अक्षमता। तो इसका सही आंसर होगा सिकल सेल विकार। तो ये जो है ये रक्त से संबंधित है। अब हम देखते हैं इसका प्रश्न नंबर 3 कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में कम सुनने वाले व्यक्ति का श्रवण विस्तार डैश डीबी है, यानी हियरिंग थ्रेशोल्ड इन हियरिंग इम्पायर्ड पर्सन इन RPWD एक्ट 2016 इज बिटवीन डैश डीबी। तो इसमें ऑप्शन है 60 से 70 के बीच, या ऑप्शन बी 70 से 80 के बीच, ऑप्शन सी 50 से 60 के बीच और ऑप्शन डी आगे प्रश्न नंबर 3 पूछा गया है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में कम सुनने वाले व्यक्ति का श्रवण विस्तार डैश डीबी है। ऑप्शन ए 60 से 70 के बीच, ऑप्शन बी 70 से 80 के बीच, ऑप्शन सी 50 से 60 के बीच और ऑप्शन डी 80 से 90 के बीच। तो ये इसका सही आंसर है 60 से 70 के बीच। दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में सही करके ज़रूर बताइए। मुझे तो इसका सही आंसर 60 से 70 के बीच ही लग रहा है। अगर ये क्वेश्चन आपको सही आपके हिसाब से जो सही आंसर है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं उसको ठीक कर दूँगा। और इसके अलावा इसमें चौथा प्रश्न पूछा गया है कि निःशक्तजन अधिनियम 2016 में मानसिक मंदता को डैश का नाम दिया गया है। ऑप्शन ए बौद्धिक अक्षमता, ऑप्शन बी मानसिक रुग्णता, ऑप्शन सी मानसिक विकार, ऑप्शन डी व्यक्ति विभिन्नता। तो इसका सही आंसर है भौतिक अक्षमता, यानी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इसका पांचवा प्रश्न, इस सेक्शन का पांचवा प्रश्न पूछा गया है, लास्ट प्रश्न, कि निम्न में से कौन सी दिव्यांगता निःशक्तजन अधिनियम 1995 और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में सम्मिलित है। ऑप्शन ए अधिगम अक्षमता, ऑप्शन बी प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, ऑप्शन सी बहुविकलांगता, ऑप्शन डी श्रवण अक्षमता। तो इसका सही आंसर है प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, यानी सेरेब्रल पाल्सी। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं सेक्शन बी पर। दोस्तों, सेक्शन बी यानी खंड बा में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे गए हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इनमें किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 150 शब्दों में देना है। तो सबसे पहला इसमें पूछा गया है कि शीघ्र हस्तक्षेप में विशेष शिक्षक की भूमिका को परिभाषित कीजिए। तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि शीघ्र हस्तक्षेप जो है बच्चे के जीवन में बहुत ही लाभदायक है और उसमें शिक्षक की भूमिका क्या है, तो उसको परिभाषित करना है। इसको आप आराम से कर देंगे। ये सब इजी क्वेश्चन है, आप इनको नोट्स बना लीजिए और अच्छे से तैयार कर लीजिए। मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन से दिसंबर 2023 में क्वेश्चन पूछे गए थे। प्रश्न नंबर 2 पूछा गया है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन किन्हीं 5 राष्ट्रीय संस्थानों के नाम
लिखिए। तो ये संस्थान आप आराम से लिख सकते हैं। और इसी में ये तीसरा प्रश्न पूछा गया है कि बहुविकलांगता को परिभाषित कीजिए, बहुविकलांगता के कारण को लिखिए। तो बहुविकलांगता आप जानते हैं कि क्या होती है। बहुविकलांगता जिस बच्चे में एक से ज़्यादा डिसेबिलिटी होती है उसको बहुविकलांगता कहते हैं। जैसे कोई बच्चा सुन बोल भी नहीं सकता और साथ में देख भी नहीं सकता, है ना। और जैसे कोई बच्चा चल भी नहीं सकता और वो देख भी नहीं सकता, या कोई बच्चा चल भी नहीं सकता वो बोल सुन भी नहीं सकता, या किसी बच्चे को दिमाग से कोई परेशानी है और वो देख भी नहीं सकता। तो इस तरीके के जो बच्चे होते हैं उनको बहुविकलांगता में काउंट किया जाता है और वो बहुविकलांगता के अंतर्गत आते हैं। तो आपको यही बताना है कि बहुविकलांगता क्या है और बहुविकलांगता की परिभाषा और इसके कारण बताने हैं। तो यह आप आराम से कर दीजिए। इसके अलावा चौथा प्रश्न पूछा गया है इसमें कि विशिष्ट अधिगम अक्षमता से आप क्या समझते हैं। विशिष्ट अधिगम अक्षमता के प्रकार लिखिए। और इसके अलावा पाँचवा इसमें पूछा गया है शीर्घ हस्तक्षेप में माता पिता एवं समुदाय की भूमिका लिखिए। और छठा इसमें पूछा गया है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में वर्णित किन्हीं 14 दिव्यांगताओं के नाम लिखिए। तो यह आप आराम से कर सकते हैं। 21 दिव्यांगताएं हैं, जैसे लोकोमोटर हो गया, ब्लाइंडनेस हो गया, लो विज़न हो गया, और सिकल सेल हो गया, और सेरेब्रल पाल्सी हो गया, और इसके अलावा एसिड अटैक हो गया। तो ये आप 14 के 14 आराम से लिख सकते हैं। इसके अलावा इसमें 8वां प्रश्न पूछा गया है कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए क्रॉस डिसेबिलिटी दृष्टिकोण और हस्तक्षेप कैसे महत्वपूर्ण है। तो ये सब इजी क्वेश्चन है, आप इनको आराम से नेट से देखकर या अपनी बुक से कर सकते हैं। इसी में सेक्शन सी यानी खंड सा में जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे, जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो पूछे गए थे। तो इनमें देखते हैं कौन कौन से हैं। इसमें पहला पूछा गया है कि विभिन्न अक्षमता के कारणों और रोकथाम पर विस्तार से चर्चा कीजिए। जितनी भी विभिन्न अक्षमताएँ हैं, जो भी डिसेबिलिटी है, उनकी रोकथाम और उनके कारण क्या है ये सब लिखिए। और दूसरा इसमें पूछा गया है दिव्यांगता पुनर्वास सेवाओं में अंतर्राष्ट्रीय निकायों की भूमिका को संक्षेप में लिखिए। और इसमें लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है इस प्रश्न पत्र का कि शीर्घ हस्तक्षेप के मॉडल का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, आप इनको आराम से कर सकते हैं। अगर मैं इनके सभी के आंसर बताऊंगा तो ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए दिसंबर 2023 में क्या क्या पूछे गए थे। आप इनको बहुत आराम से कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।